राधे कृष्ण मेरे प्रियजनों, मैं प्रियंका तिवारी भारतीय ग्रंथ सार में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, होली आने वाली है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह पर्व इतने धूमधाम से रंगों के साथ खेलते हुए बड़ी खुशी के साथ हम सब क्यों मनाते हैं? तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम उस पावन पर्व की महिमा का स्मरण करेंगे जो केवल एक अनुष्ठान नहीं अपितु धर्म और अधर्म की परीक्षा की ज्वाला है। यह कथा सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि प्रत्येक युग में सत्य और असत्य की लड़ाई का प्रतीक है। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार, अन्याय और पाप कितना भी प्रबल क्यों न हो, सत्य की विजय हमेशा भारी ही होती है। प्राचीन काल की बात है। उस समय राक्षसों के राजा हिरण्याकश्यप का आतंक संपूर्ण पृथ्वी पर व्याप्त था। वह केवल राजा नहीं अपितु स्वयं को ईश्वर मानने की भूल कर बैठा था। आप उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था कि उसे न दिन में मृत्यु आएगी, न रात में, न बाहर, न किसी हथियार से। यह वरदान पाकर उसका अभिमान और भी बढ़ गया। उसने पूरे राज्य में आदेश दे दिया कि कोई भी विष्णु का स्मरण न करे। परंतु ईश्वर की लीला तो अपरंपार है। हिरण्याकश्यप के ही घर में एक बालक ने जन्म लिया जिसने अपने पिता के ही सत्ता को चुनौती दे डाली। वह बालक कोई साधारण बालक नहीं था, वह तो नारायण का प्रिय भक्त प्रहलाद था। माता के गर्भ से ही उसने विष्णु भक्ति का मार्ग अपना लिया था। जन्म से जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी भक्ति दृढ़ होती चली गई। जब हिरण्याकश्यप ने देखा कि उसका पुत्र ही उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, तो उसका क्रोध 7वें आसमान तक पहुंच गया। उसने अपने ही बालक को कई यातनाएं दी। कभी उसे नागों के बीच डलवाया, कभी पर्वत से गिरवाया, कभी समुद्र में फेंकवाया, परंतु हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। जब हिरण्याकश्यप को यह समझ नहीं आया कि अब वह अपने पुत्र की भक्ति को कैसे समाप्त करे, तब उसने अपनी बहन होलिका को बुलवाया। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। हिरण्याकश्यप ने योजना बनाई कि प्रहलाद को उसकी गोद में बिठाकर अग्नि में डाल दिया जाए। अग्नि उसे भस्म कर देगी और होलिका सुरक्षित बच जाएगी। यह योजना बनाकर होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाई और अग्नि प्रज्वलित की गई। परंतु भक्त की रक्षा तो स्वयं भगवान करते हैं। जो वरदान अधर्म की सहायता के लिए प्रयोग किया जाए वह सफल कभी नहीं होता। होलिका का अहंकार भस्म हो गया और वह अग्नि में जलकर राख हो गई। लेकिन प्रहलाद जो भगवान का नाम स्मरण कर रहा था, उस अग्नि में भी सुरक्षित रहा। यह घटना हमें सिखाती है कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य को नष्ट नहीं कर सकता। यह केवल एक कथा नहीं, यह जीवन का वास्तविक सत्य है। होलिका दहन हमें यह स्मरण कराता है कि बुराई का अंत निश्चित है और सच्ची भक्ति, निष्ठा और विश्वास से बड़ा संकट भी टल सकता है। इसलिए आप जब भी होलिका दहन का अनुष्ठान करें तो केवल लकड़ियां न जलाएं, अपने भीतर की बुराइयों को भी अग्नि में समर्पित करें। क्रोध, अहंकार, मोह और द्वेष को उसी अग्नि में भस्म कर दें, जिससे आपका अंततः तभी इस पल का वास्तविक उद्देश्य पूर्ण होगा। सत्य की राह पर चलने वालों की परीक्षा तो होती ही है, परंतु पराजय कभी नहीं होती। प्रहलाद की भक्ति के प्रताप से भगवान नरसिंह प्रकट तो हुए, परंतु हिरण्याकश्यप का विनाश केवल बाहरी पराजय नहीं थी, बल्कि यह अधर्म की सत्ता के अंत और धर्म की पुनः स्थापना का भी संकेत था। जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, तब तब ईश्वर स्वयं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। अब हमें यह समझने की आवश्यकता है कि यह कथा केवल अतीत का इतिहास ही नहीं, बल्कि वर्तमान एवं भविष्य का भी मार्गदर्शन है। होलिका दहन का वास्तविक भाव यह है कि सत्य की राह कठिन हो सकती है, परंतु अंततः वह विजय श्री का ही करता है। अधर्म और अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली लगे, उसकी आयु सीमित होती है। ईश्वर की कृपा केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो निस्वार्थ भाव से उनकी भक्ति करते हैं। हिरण्याकश्यप की सत्ता उस समय अपराजय
लगती है थी, उसके सैनिकों, उसके महलों और उसके आदेशों की कोई अवहेलना नहीं कर सकता था। परंतु जब समय आया तो उसका अहंकार चूर चूर हो गया और वह नष्ट हो गया। आज के युग में भी कई हिरण्यकश्यप जैसे लोग हमारे समाज में मौजूद हैं। वे जो शक्ति के मद में चूर होकर दमन करना चाहते हैं, वे जो अपने अहंकार के कारण धर्म और नैतिकता का तिरस्कार करते हैं, वे जो लोग द्वेष और अन्याय की नीतियों से संसार को चलाना चाहते हैं। परंतु याद रखिए, इतिहास साक्षी है कि हिरण्यकश्यप का अंत निश्चित होता है। सत्य को मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि सत्य स्वयं परमात्मा का रूप है। हमारा कर्तव्य क्या है? आज हम होलिका दहन में केवल लकड़ियां नहीं जलाएंगे, बल्कि हमें यह संकल्प लेना होगा कि पहला, बुरी आदतें जो हमारे भीतर मौजूद हैं उसे हम समाप्त करेंगे। दूसरी, हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। तीसरा, हम अहंकार को त्याग कर सेवा और प्रेम का भाव अपनाएंगे। चौथा, हम अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के उद्धार के लिए कार्य करेंगे, क्योंकि जब तक हम स्वयं को नहीं बदलेंगे तब तक केवल बाहरी अनुष्ठान करने से कोई लाभ नहीं होगा। यही होलिका दहन का वास्तविक संदेश है। जब हम अपने भीतर के हिरण्यकश्यप को समाप्त कर देंगे, तभी हमारा प्रहलाद पूर्ण रूप से जागृत होगा। जब हम अपने भीतर की बुराइयों को होलिका की अग्नि में भस्म कर देंगे, तभी हमारा जीवन शुद्ध, पवित्र और ईश्वरमय बन सकेगा। तो भक्तों, इस बार होलिका दहन पर एक दृढ़ संकल्प लीजिए। मैं अपने भीतर की नकारात्मकता को समाप्त करूंगा। मैं सत्य, प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलूंगा। मैं अधर्म का विरोध करूंगा और धर्म की स्थापना में योगदान दूंगा। जब हम यह संकल्प ले लेंगे, तभी इस पर्व का वास्तविक अर्थ प्रकट होगा। तभी हम अपने जीवन में आध्यात्मिकता जागरण की ओर बढ़ सकेंगे। तो भक्तों, आइए इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर यह प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमारे भीतर की बुराइयों को नष्ट कर दो। हमारे हृदय में प्रेम, करुणा और भक्ति का संचार करो। हमें सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की बुद्धि प्रदान करो। दोस्तों, होलिका दहन की यह कथा केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि जीवन के हर एक मोड़ पर हमारी आत्मा को जागृत करने वाली शिक्षाओं का संग्रह है। यह केवल हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की लड़ाई नहीं, बल्कि हमारे भीतर चल रही अच्छाई और बुराई की निरंतर होने वाली लड़ाई का भी प्रतीक है। हम सब के भीतर कहीं न कहीं एक हिरण्यकश्यप भी है, जो अपने अहंकार में दूसरों को तुच्छ समझता है, जो सत्य को स्वीकारने में से इनकार करता है, जो भगवान के अस्तित्व को चुनौती देता है। और हम सबके भीतर एक प्रहलाद भी है, जो ईश्वर के प्रति अडिग श्रद्धा रखता है, जो किसी भी विपरीत परिस्थिति में सत्य के मार्ग पर चलता है, जो जानता है कि कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाएं, पर परमात्मा की कृपा सदा अपने भक्तों पर बनी रहती है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि हमारा हिरण्यकश्यप अधिक बलशाली है या हमारा प्रहलाद? जिसका हम पोषण करेंगे वही विजयी होगा। यदि हम अपने अहंकार, लोभ, क्रोध और अधर्म को पोषण देंगे तो हमारा हिरण्यकश्यप शक्तिशाली होता जाएगा। परंतु अगर हम अपने भीतर भक्ति, श्रद्धा, प्रेम और सच्चाई को स्थान देंगे तो हमारा प्रहलाद विजयी होगा। अब सोचिए, जब हम होलिका दहन करते हैं तो क्या हम केवल लकड़ियों और उपलों को जलाते हैं, या हम सच में अपने भीतर की बुराई को जलाने का प्रयास करते हैं? जब हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो क्या हम केवल बाहरी अनुष्ठान निभा रहे होते हैं, या फिर हम अपने भीतर भी एक अग्नि जलाते हैं जो हमारे दुर्गुणों को स्वाहा कर सके? यदि यह अग्नि केवल बाहर जले और भीतर केवल अंधकार बना रहे तो यह पर्व अधूरा है। इसलिए इस बार एक संकल्प ले, जब अग्नि जलाएं तो अपने भीतर की ईर्ष्या को भी जलाएं। जब अग्नि प्रज्वलित हो तो अपने भीतर के नकारात्मक सोच को भी भस्म करें। जब होलिका दहन करें तो केवल बाहरी लकड़ियों को नहीं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार को भी समाप्त करें, क्योंकि जब तक भीतर का हिरण्यकश्यप जीवित रहेगा तब तक प्रहलाद भयभीत रहेगा, और जब तक भीतर का प्रहलाद कमज़ोर रहेगा तब तक भगवान नरसिंह
प्रकट नहीं होंगे। तो आइए इस बार हम केवल एक रस्म ही नहीं न निभाएं, बल्कि इस पर्व का असली अर्थ समझें। जिस दिन वास्तव में हम अपनी बुरी आदतों को त्याग देंगे, उस दिन हम सच्चे अर्थों में होलिका दहन करेंगे। जिस दिन हम अपने विचारों को पवित्र बना लेंगे, उस दिन हम सच्चे अर्थों में प्रहलाद बन जाएंगे। जिस दिन हमारा हिरण्यकश्यप पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, उस दिन हमारे भीतर भगवान का प्रकाश प्रकट होगा। और जब यह प्रकाश प्रकट हो तो न केवल हमारा जीवन बदलेगा, बल्कि हमारे परिवार, समाज और संपूर्ण विश्व में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। तो कहिए दोस्तों, क्या आप इस बार केवल लकड़ी जलाएंगे या अपने भीतर की बुराइयों को भी समाप्त करेंगे? क्या इस बार आप केवल परंपरा निभाएंगे या इस पर्व को के सच्चे अर्थ को भी अपनाएंगे? यदि उत्तर हाँ है तो समझ लीजिए आपका प्रहलाद जाग चुका है। और जब प्रहलाद जाग जाता है तो स्वयं भगवान नरसिंह उसकी रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। होलिका दहन का यह पर्व हमें सत्य, भक्ति और प्रेम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता रहे। जय श्री हरि, जय नरसिंह भगवान। इस होली के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह त्यौहार हमारे जीवन में नए रंग भरने का संदेश लेकर आता है। आइए हम सब इस अवसर पर अपने मन से नकारात्मकताओं को दूर करके प्रेम, सौहार्द और सकारात्मकता के रंगों को आत्मसात करें। इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल भारतीय ग्रंथ सार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्ण।